नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गेडिंग वेड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। आदित्य सत्संगी भाई ऑलरेडी इंडिया पधार चुके हैं, बहुत अलग-अलग जगह का भ्रमण कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम भारत आए हैं और हमसे भी बहुत जल्दी मुलाकात होगी। पर आते-आते उन्होंने ट्रम्प ट्रम्प के साथ इतना सब कुछ हो रहा है कि कहा कि चलिए शो करते हैं। इस वक़्त बोध गया में बैठ के शो कर रहे हैं और बड़ा ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है वहाँ पे। बता रहे हैं कि किस तरीके से इज़ गॉट रियली मेस्मराइज्ड, जिसको मैं बोलूँगी हिंदी वर्ड नहीं पता है mesmerized का, बट ही इज रियली रियली इन ऑ ऑफ द प्लेस। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। अब ट्रम्प ने क्या गड़बड़ की, ये बताइए। देखिए, मैं तो गया विष्णुपाद है, यहाँ पे विष्णुपद है, विष्णु के फीट है गया में। और मैं भूल चुका हूँ ट्रम्प की दुनिया 3 दिन 4 दिन से। 5 तारीख से भूला हुआ हूँ मैं ट्रम्प की दुनिया। लेकिन मैं कैच अप रहता है, आई कीप कैचिंग अप। एवरीवन मस्ट। तो मैं अपनी बुक को ही फॉलो कर रहा हूँ, द ओरिजिनल एटलस। और मैं प्रूव कर रहा हूँ कहाँ-कहाँ पे ओरिजिनल प्लेसेस थी, एंड एवरीथिंग हैज़ बीन एक्यूरेट, सो आई एम वेरी हैप्पी विथ माय वर्क आल्सो। और कृष्ण भगवान के चरण कमलों के पद मैंने छुए एक्चुअली में 2 बार। एक तो विष्णु के छुए और कृष्ण के भी छुए। तो लोगों को पता ही नहीं है ये सब चीज़ें एक्चुअली। ये देखिए, ट्रम्प की दुनिया तो बड़ी ओछी दुनिया है, गंदी-सी दुनिया है, पागलों की दुनिया है। तो मैं थोड़ा-सा अपडेट देता हूँ आपके दर्शकों को। आज न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक का धमकी दिया। कल उसने डे 11 में, आज तो 12वां दिन चल रहा है। डे 11 में उसने एमओएबी गिराया था, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। फिर उसने डे 11 में आल्सो ही पुट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब, ऐसे ईएमपी वेव्स वाला बॉम्ब डाला था। सो ही हैज शोन एवरीथिंग दैट अमेरिका कैन हैव नाउ इन ईरान। और और मैं तो शुरू से आपसे बोल रहा था कि युद्ध की भी सीमाएं होती है। अब आपने बच्चों को मार दिया पहले दिन। नाउ ऑल द ब्लेम इज कमिंग टू द यूएस मिलिट्री, नॉट इजराइलीज। इजराइली ने बोल दिया हमने नहीं किया, इन्होंने किया। इजराइल ने बोल दिया हमने नहीं किया, इन्होंने किया। So now the blame is directly on America, and I think पीट हेक्सेट के ऊपर डिमांड की जा रही है कि उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स में अरेस्ट किया जाए। एंड आई थिंक मेनी कंट्रीज आर गोइंग टू पास दैट रेजोल्यूशन कि जहां भी वो और उसका परिवार उड़ता है उसको अरेस्ट किया जाएगा फॉर वॉर क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। आपको मालूम था स्कूल है, ये आपको मालूम था स्कूल इज ऑन, फिर भी आपने 2 बार अटैक किया, एक बार नहीं किया, 2 बार किया। you know? तो एक क्लासिकल अमेरिकन एंग्लो सैक्सन प्रॉब्लम है, जहाँ पे दे थिंक ऑफ एवरी सिंगल ब्राउन मैन ऑन अर्थ एज ए क्रिमिनल। ब्राउन और ब्लैक मैन दे थिंक इज क्रिमिनल। एक क्लासिक वही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट इमेजिन अगर वैसा अटैक किसी दूसरे देश ने अमेरिका के ऊपर किया होता तो अमेरिका क्या करता। जस्ट इमेजिन। और ईरान ने एग्जैक्टली वही किया, उसने पूरे अमेरिका के सारी बेसिस की धज्जियां उड़ा दी। और आज अमेरिका को वहां से बाहर निकलने का कोई चारा ही नहीं बचा। अमेरिका इज आउट ऑफ मिडिल ईस्ट नाउ कंप्लीटली। और अमेरिका के अंदर पेट्रोल के प्राइसेस, आपको आश्चर्य होगा, 1 गैलन पेट्रोल इन कैलिफोर्निया राइट नाउ इज $9। समझ रहे हैं? 1 गैलन मतलब 3.5 3.78 लीटर होता है 1 गैलन में। और $9 का अर्थ होता है ऑलमोस्ट लाइक 900 रुपीज, मतलब $1 80 का है तो $10 लगा लीजिए, ऑलमोस्ट लाइक 700 900 रुपीज फॉर 3 लीटर्स। ओके, पर ये लोग चीज तो आप कह रहे हैं समझ। कि इसका असर ही नहीं पड़ना चाहिए यूएस के गैस और ऑयल के ऊपर। ये सब बेवकूफ की बात है, ऑन द ग्राउंड न्यूज इज डिफरेंट ना। अभी तो इमेजेस पब्लिश हो रही है ना, $9 की गैस 1 गैलन। कैलिफोर्निया तो बेहोश हुए गिर पड़े होंगे आजकल। अब तो सब लोग अपनी साइकिलें निकाल के घूमेंगे। सो डेफिनेटली द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने के बाद अमेरिका पे इम्पैक्ट तो आएगा ही। कैस्पियन सी की पाइपलाइन का भी ऑयल अब नहीं जा सकता, वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जाता था। सऊदी अरेबिया कोई ऑयल, सऊदी अरेबिया इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी ऑयल राइट नाउ। 30% रिडक्शन, 40% रिडक्शन। कतार इज ऑलमोस्ट बंद, फोर्स मेजोर, दुकान बंद। ओमान पे भी अटैक कर दिया आज उन्होंने, बिकॉज ओमान से वो स्मगल कर रहे थे अमेरिका फॉर अमेरिकन। 2 अमेरिकन टैंकर्स डुबो दिए। तो अमेरिका जो बोल रहे थे भारी भारी बम गिरा के कि हमने फिनिश कर दिया, फिनिश कर दिया, तो व्हाई कांट दे मूव देयर शिप्स इन द फॉरमोस्ट स्टेट ऑफ फॉरमोस्ट। जयशंकर जी ने बात किया फॉरेन मिनिस्टर से ईरान के, और परमिशन लिया, कैन वी मूव। इतना स्ट्रांग ब्लॉकेड है। देखिए 33 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता नेवी के लिए, किसी भी नेवी के लिए। अब 33 किलोमीटर को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है।
नो अमेरिकन यूरोपियन शिप कैन गो इन और कम आउट। तो कहां से ऑयल लेंगे वो? बिकॉज दे themselves were responsible for not building alternative ports in Saudi Arabia. अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फंस गया है, सो नाउ देयर इज नो वे टू टेक आउट द ऑयल। तो ये जो बोला जा रहा था, चूरन जो फेंका जा रहा था कि अमेरिकन इकोनॉमी विल नॉट बी अफेक्टेड, पीपल आर सीइंग ऑन द ग्राउंड 35 to 40% प्राइस इंक्रीज इज गोइंग टू हैपन। तो मिड टर्म तो डोनाल्ड ट्रंप का मुझे लगता है कि शुभ जाएगा। और हम्म। और साथ में आज एफबीआई ने कैलिफोर्निया में वार्निंग इंट्रोड्यूस किया है कि ईरानीज आर गोइंग टू अटैक इन कैलिफोर्निया विद ड्रोन्स। कैसे कर सकते हैं भाई? कोई ड्रोन उड़ेगा क्या ईरान से? देयर ड्रोन्स हैव मैक्सिमम रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर्स। इसका मतलब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इज बीइंग कंडक्टेड। यही चल रहा है हर जगह। पूरा सोशल मीडिया कैलिफोर्निया में ये बोल रहा है यूएस गवर्नमेंट इज गोइंग टू एक्ट ऑन इट्स ओन अगेंस्ट द कैलिफोर्नियंस। ये बात चल रही है। तो ट्रम्प भाई साहब ने तो बहुत ही कमाल कर दिया है। अपने फीलिंग्स पे अटैक किया है, फीलिंग्स पे, नॉट इवन ऑन रियलिटी, फीलिंग्स पे अटैक किया है। मतलब कि ऐसा नहीं हो गया कि ट्रम्प को पीरियड लग गया, शायद कहीं महिला तो नहीं बन गया। सॉरी टू यूज द वर्ड। मतलब कि इस दैट लेवल फीलिंग पे अटैक करोगे। आई गॉट द फीलिंग फ्रॉम जैरेड कुशनर। आप फीलिंग्स पे अटैक करोगे? वेरी रिडिकुलस एक्चुअली। दुनिया हंस रही है, भारत तो चुपचाप देख रहा है कि वही क्या किया जा सकता है। आई थिंक सीरियसनेस चली गई है सारी चीजें, पूरी सीरियसनेस चली गई है इधर। फीलिंग्स पे आप अटैक करोगे किसी दूसरे देश पे? व्हाट अबाउट द मिलिट्री स्ट्रेटेजी, व्हाट अबाउट मिलिट्री टैक्टिक्स? आपको सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नहीं, क्या क्या हो सकता है। एंड ईरान को नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ है जो वेस्टर्न मीडिया बता रही है। सो द एमओएबी वाज यूज्ड ऑन द बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री। तो आप सोचिए 21,000 पाउंड का बॉम्ब गिराया गया है, 9,000 किलोग्राम्स ऑफ बॉम्ब अगर देखा जाए तो। और नॉट जस्ट वन, मेनी ऑफ देम वर ड्रॉप्ड। नॉर्मली एक प्लेन एक ही कैरी करता है बिकॉज द वेट इज टू बिग, एक या दो कैरी करता है, बट इफ यू यूज B-52 देन यू कैन ड्रॉप सम मोर। तो आई डोंट नो हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैन पुट ऑन B-52 टू ड्रॉप इट, लेकिन they have used that bomb on ballistic missile factories in Iran, लेकिन उसके बाद भी मिसाइल अटैक चल रहे हैं, कम नहीं हुआ। सो दिस वॉर इज गोइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म नाउ। अगर पर अमेरिका इसका फिर से असर तो भारत पे बहुत पड़ने वाला है। हमारा तो पूरे का पूरा एलपीजी सप्लाई रुक गया ना वहां से। सी इंडियन गवर्नमेंट ने, भारतीय गवर्नमेंट ने तो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट, इमरजेंसी पावर्स का एक्ट लगा दिया है, दैट इज नोबडी कैन होल्ड इट। और दे आर क्लोजली मॉनिटरिंग इट एट द सेंट्रल लेवल, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स तो कुछ तो पॉलिटिक्स में लगी रहेंगी, इसलिए दे स्टार्टेड टू कंट्रोल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मेरे हिसाब से इम्पैक्ट कम ही दिखेगा, मैंने प्राइसेस बढ़ते हुए नहीं देखे अभी तक। पर होटल इंडस्ट्री पे तो इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। होटल इंडस्ट्री में ऑलरेडी सप्लाई रोकने की बात चल रही है। महाराष्ट्र में हुआ है, कर्नाटका में हुआ है। हाँ, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे नहीं हुआ है, तो आई एम गुड हैप्पी। वहां पे वहां पे चूल्हा भी बहुत चलता है। गांव में तो क्या सिलेंडर कम यूज होता है। मैं तो खुद ही अपनी रोटी बना लूंगा चूल्हे पे जाके, नो प्रॉब्लम। मेरा मेरा काम ही ऐसा है कि आई वर्क विद द लोकल पीपल, तो आई डोंट थिंक सो आई हैव अ प्रॉब्लम। देखिए यूपी और बिहार में ना अभी भी अगर सिलेंडर पड़ा भी हुआ है ना, एक बड़ा ही इजी वे है। दो चीजें यूज करते हैं वो। एक तो चूल्हा यूज करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उसके ऊपर स्वाद ज्यादा आता है, जैसे दाल को उबालना भटूरे के अंदर या रोटी को गैस के आग के ऊपर सेकना। दूसरा वो जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, हॉट प्लेट तो नहीं बोलेंगे पर वो हीटर टाइप में होता है, उसके ऊपर वो लोग बहुत बनाते हैं। गैस इज फॉर देम देखिए, गैस इज अ डिफरेंट कमोडिटी फॉर देम। वो गैस पड़ी भी होगी ना तो वो यूज नहीं करेंगे उतना ज्यादा। सस्ती महंगी मैं भी तो पड़ती है ना। मैं तो सुबह शाम लिट्टी चोखा खा रहा हूँ, सुबह शाम। एंड आई नो हाउ टू प्रिपेयर इट, एंड आई नो हाउ टू। तो अब तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। और लिट्टी चोखा आपको कहीं भी मिल जाता है बिहार में, और इट इज वन ऑफ द बेस्ट। यू कैन हैव बैगन का भरता, आलू, फिर उसके अंदर आप मिक्स करके बना सकते हो घी में उसको, अमेजिंग, सत्तू के साथ। एंड आई हैड सत्तू डेली, सुबह शाम सत्तू ले रहा हूँ, सुबह केवल हाँ, लेता हूँ, शाम को नहीं लेता, अदरवाइज आज आजकल नेक्स्ट डे आजकल लेता हूँ। आदि भाई के अरमान बड़े निकले हुए हैं बिकॉज़ व्हेनेवर ही वुड लाइक ही वाज़ व्हेन ही वाज़ इन यूएस बात करते और मैं कुछ बोल देती ना कि आज अब घर पे कुछ बन रहा है,
तो मैं तड़का या छौंक लगाती तो आदि भाई विल बी हाँ, खाओ, खाओ, हमें मिर्ची लगाओ। So because obviously in US he has to cook by himself. Anyways, it's difficult to cook all the delicious things. But coming back to the point again, लेकिन मैं कहाँ अभी बना आपको क्या सकता हूँ, मेरे को लगती आता है? नहीं है बनाना। कमिंग बैक टू द पॉइंट, किस डायरेक्शन में जा रही है वॉर? यूएस बैकआउट करेगा नहीं, ईरान हैज गॉट मोर विशेस, वो लोग को ईरान और हैज भी। रिफ्यूज्ड ऑल सीज़फायर। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि whenever there is ceasefire, Israel and US regroup and attack. That's exactly they have done every 6 months. तो इस डजंट ये मिलिट्री स्ट्रेटेजी में goes against them if they accept ceasefire when they are winning. ठीक है? US is requesting ceasefire, not Iran. Let me tell you. जो हारता है वही ceasefire रिक्वेस्ट करता है। पाकिस्तान रिक्वेस्ट ceasefire, not India. वो तो नेहरू चाचा पागल थे, इसलिए पहली बार में रिक्वेस्ट हो गया था, एक्सेप्ट करिए, वो खुद लेके गए। जीती हुई सेना ने रिक्वेस्ट कर दी सीज़फायर। तो सो 3 टाइम अगर यूएस इतना जीत रहा होता, अमेरिका इतना जीत रहा होता, तो रिक्वेस्ट क्यों करते सीज़फायर? व्हाई? नहीं, जीत नहीं रहे। डोंट गो बाय व्हाट मीडिया इज सेइंग। हु इज रिक्वेस्टिंग सीज़फायर 4 टाइम्स? इट इज द यूएस। तो जो सिखा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं मीडिया में कि हमने ये बम गिरा दिया, वो बम गिरा दिया, बिलीव मी, इन a hilly terrain, you cannot win the war from the sky. बांग्लादेश और अफगानिस्तान इज क्लासिकल एग्जांपल। ओके, नॉर्थ कोरिया पे अटैक क्यों नहीं किया जाता? इट्स ऑल हिली, आप अटैक नहीं कर सकते वहां पे। टू हिल्स विल एब्सॉर्ब द होल प्रेशर। ठीक है, ईरान के अंदर हिल्स ही हिल्स है, पहाड़ियां ही पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ है, पहाड़ियां भी नहीं, पहाड़ है। पहाड़ियां तो अमेरिका में होती है। ओके, तो उस पहाड़ी इलाके में आप नहीं जीत सकते। तो कहाँ पे अब ये बोल रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्री खत्म कर दी, तो बैलिस्टिक मिसाइल क्यों छोड़ रहा है अभी तक ईरान? टुडे आल्सो दे स्पेंट 3 बड़ी वाली मिसाइल्स लॉन्च करी थी। तो दे से दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द Iranian skies. Why people are celebrating openly in Iran right now? जो भी जीतने के मतलब, तो दैट मींस लॉट ऑफ फेक न्यूज़ इज बीइंग स्प्रेड बोथ साइड से। लेकिन फेक साइड में तो एक फेक न्यूज़ में तो एक ही देश साइड बड़ा फेमस है पूरी दुनिया में, है ना? पश्चिमी तो का आपके इलाका। हिसाब से अभी हार कौन रहा है इसमें? बुरी तरीके से कौन हारा है? इज़राइल हार रहा है, ईरान देखिए, हार रहा है, जान-माल यूएस का हार रहा है और नुकसान सबसे भी, ज़्यादा नुकसान। हुँ। नुकसान तो ईरान को ही हो रहा है, इतनी बमबारी हो रही है। नुकसान तो इज़राइल को हो रहा है। तेल अवीव इज़ डिसफंक्शनल नाउ, देयर इज़ नथिंग वर्किंग इन तेल अवीव राइट नाउ। तो तेल अवीव और तेहरान दोनों में बड़ा भयंकर नुकसान है, लेकिन हार अमेरिका रहा है। नुकसान दोनों जगह है, लेकिन हार अमेरिका रहा है, क्योंकि जो साइड सीज़फायर रिक्वेस्ट करता है, वही हारता है। तो ईरान की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी, मेक इट ए एट्रिशन वॉर फॉर द वेस्ट और किक आउट द। तो उन्होंने पहले सबसे पहले छोटे ड्रोन्स यूज़ किए, फिर बड़ी मिसाइल्स यूज़ करी। मेरे हिसाब से उल्टा करना चाहिए था, भारी मिसाइल्स पहले यूज़ करनी चाहिए थी, बाद में हल्की। बट एनीवे व्हाटएवर दे डिसाइडेड दे डिड। मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरी बुक इंटरस्टेलर वॉर, उसके हिसाब से मैं देखता हूँ पांडवों ने भारी वेपन शुरू से यूज़ किए हैं। सो दे यूज़ द हेवी हिटर वेपन्स फ्रॉम द डे वन। तो ये शायद स्ट्रैटेजी मिलिट्री की अच्छी रहती है। तो इन इन अ वे यू वुड सी कि अ, अमेरिका इतना बार सीज़फायर रिक्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वो वाला एक सीरियल था ना सीआईडी के बारे में, कुछ तो गड़बड़ है। क्या कौन सा है? वो थे, ऐसा लगता है मुझे। बट एनीवे आउटकम होगा इसका यही है कि अमेरिका हैज़ टू विथड्रॉ फ्रॉम मिडल ईस्ट कंप्लीटली और अरबी देशों को। व्हाट अबाउट रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया? ये भी बड़े, जैसे अगर इसने बोला कि मैं न्यूक्लियर मिसाइल डाल दूँगा, इन लोगों ने कोई रिस्पॉन्ड दिया या कुछ प्यार भरी बातें की यूएस से? नहीं, आई थिंक प्यार वाली बातें कम्युनिकेट कर दी गई कि अगर आपने इधर अटैक किया तो हम तीनों देश मिलके आपके करेंगे। कम्युनिकेटेड। Basically, US has managed to unite all the countries who hate America. ये रशिया यूक्रेन के बाद भी उतना नहीं हुआ था जितना ईरान के बाद हो गया है। और जो अपने फ्रेंड्स थे उनको भी दोस्त बना लिया, दुश्मन बना लिया इन्होंने। दे हैव पुट देम ऑन न्यूट्रल बैकग्राउंड। सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, सबको पता है ये तो हमारी मदद करने आएँगे नहीं। And a very open statement by Qataris and Saudis कि when we requested help from them they never came back. सी अमेरिका का दोस्त होना बहुत ही भयंकर चीज है। एंग्लो सैक्सन रेस का प्रॉब्लम है।
अमेरिका का आप दोस्त नहीं हो सकते। अमेरिका कोई अभी जो चला रहा है, वो एंग्लो सैक्सन रेस चला रही है। नॉट अ सिंगल ब्राउन गाय, ब्लैक guy is in prominent position in the media. All policies are made for the Anglo Saxons. You know? So where is rest of the country? Where are Native Americans? Where are blacks? तो इसलिए अमेरिका जो है एक कॉलोनी बन के रह गया, एंग्लो सैक्सन्स की कॉलोनी। सो ये युद्ध वही चल रहा है। ब्राउन्स आर बैड, इंडियंस आर बैड, ईरानीज आर बैड। मतलब इनको बोलना चाहिए कि भाई अपनी मूवीज की दुनिया छोड़ो और असली दुनिया में आओ। लेकिन आई थिंक द वर्ल्ड नोज मोर। तो अभी तो स्ट्रॉन्ग एक्शन ही होंगे और कुछ नहीं होगा। आई थिंक पता नहीं क्यों भारत तो बड़ा केयरफुली खेल रहा है, बट इस समय तो फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करने की बारी है। जी, थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है 14-15 मार्च 2026 द क्यूआर कोड इज़ राइट ऑन द स्क्रीन। जल्दी से रजिस्टर करें। द इवेंट इज़ ऑलमोस्ट नियर द कॉर्नर, मतलब 48 आवर्स 36 आवर्स डाउन द लाइन। आदि भाई से मिलने का मौका मिलेगा, हम सभी वहाँ पर होंगे। सभी बहुत सीरियस टॉक्स होने वाली हैं, बहुत गहरा मंथन होने वाला है। ये भारत के पुनर्निर्माण की जो हम कोशिशें कर रहे हैं, छोटी-छोटी गिलहरी एफर्ट्स कर रहे हैं, उसमें आप सभी का योगदान चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट कि आप श्रोता बनकर आए, नहीं, आपके फीडबैक, आपका आइडियाज़, आपके थॉट्स बहुत मायने रखते हैं। कभी-कभी बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आते हैं और जो लोग हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इस कार्य में हमारी मदद करना चाहते हैं, वो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे डोनेट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।